नमस्कार बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो आप देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, हम आगे शुरू कर रहे हैं आज। तो बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, जो बात करते हैं कि हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं। हमारे आसपास क्या होते हैं? बहुत से परिवर्तन होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे दूध है, दूध क्या होता है? दही बन जाता है। बर्फ है, वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो यानी कि अपने आसपास क्या होता है? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो देखो, हमारे आसपास क्या होते हैं? बहुत से परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? हमारे आसपास क्या होते हैं? बहुत से परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन क्या होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं परिवर्तन? ये परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। यानी कि जो परिवर्तन होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। और पहला क्या होता है? पहले का नाम है भौतिक परिवर्तन और दूसरे का नाम क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि हमारे आसपास कितने परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है ना? तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं? कई परिवर्तन होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या है? पहला है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जो दूसरा क्या है? दूसरा अपने पास रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। समझ गए बच्चों? है ना? पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला हम पढ़ रहे हैं, पहला है आपके पास भौतिक परिवर्तन। हम पहला क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। अब देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, ऐसा परिवर्तन, देखो, ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो? केवल भौतिक गुण बदले। क्या बदले? केवल भौतिक गुण। ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो? पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदले। यानी कि रासायनिक गुण नहीं बदले। क्या बदले? केवल भौतिक गुण बदले। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो? केवल पदार्थ के भौतिक गुण ही बदले, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जिसे देखो यहाँ पर लिख रहा होगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के क्या बदलते हैं? केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। और रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता और इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। देखो, जैसे बात करते हैं, हमारे पास मान लो बर्फ है। अगर बर्फ है, बर्फ से क्या बन जाएगा? बर्फ से मान लो पानी बन गया। क्या बन गया? बर्फ से पानी बन गया। तो ये जो पानी है ना, इसका कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल इसकी क्या चेंज हुई है? इसकी केवल अवस्था बदली है। क्या बदली है? केवल अवस्था बदली है। यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। इसे कहते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है? केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं? केवल भौतिक गुण बदलते हैं। उसे क्या बोलते हैं आप? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और आप देखो, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखो। तो पहला उदाहरण क्या है आपका? बर्फ का पिघलना। पहला उदाहरण क्या है अपना? बर्फ का पिघलना। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें केवल क्या बदले? केवल भौतिक गुण बदले। क्या बदले? केवल भौतिक गुण बदले। तो पहला क्या होगा? पहला होगा अपना बर्फ का पिघलना। तो बर्फ पिघल क्या बनेगा? पानी बनेगा। और दूसरा है कागज को फाड़ना। दूसरा क्या है? कागज को फाड़ना। और तीसरा क्या है? मोम का पिघलना। और चौथा क्या आपके पास? सब्जी एवं फलों को सलाद में काटना और लोहे का चुंबक बनना। देखो, यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा अपने पास? पहला उदाहरण हो गया आपके पास, पहला है बर्फ का पिघलना। अब यानी कि बर्फ पिघलेगा, पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा ना? तो पानी बनेगा तो इसका तो अवस्था चेंज हुई है केवल, ना कि कोई पदार्थ नया बना है। कोई बर्फ नया पदार्थ नहीं है, केवल पानी बनेगा। है ना? अब देखो, कागज को फाड़ना।
कागज को फाड़ देंगे वापिस चिपका देंगे, ठीक है। और मोम का पिघलना, और दूसरा क्या है, अगला क्या है, सब्जी एवं फलों को सलाद में काटना, और अगला क्या है, लोहे का चुंबक बनना। बताओ उसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो यहाँ तक देखो दोबारा, भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण ही बदलते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे अपने पास? उदाहरण पहला बर्फ का पिघलना, दूसरा क्या है, कागज को फाड़ना, है ना, और तीसरा क्या है, मोम का पिघलना, और चौथा क्या है, फल एवं सब्जियों को सलाद के रूप में काटना, और अगला क्या है, लोहे का चुंबक बनना, ठीक है। अब देखो, या तो कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं है तो देखो आगे देखते हैं अपन। देखो, अब आते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। इसके भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होंगे? देखो, भौतिक परिवर्तन के गुण। अब बात करते हैं गुणों की। तो पहला गुण क्या है? तो गुण है इसमें केवल आकार बदलता है। इसमें क्या होता है, केवल रूप या अवस्था, मतलब इसमें केवल क्या बदलता है, रूप बदलता है। इसमें क्या बदलता है, केवल रूप बदलता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन के रूप बदलेगा। जैसे मैंने कहा कि बर्फ है, बर्फ कैसा दिखता है, और पानी बनने के बाद कैसा दिखता है, तो उसका केवल क्या बदला, उसका केवल रूप बदला। क्या बदला? केवल रूप बदला। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें इसमें नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है? ये अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या है कि वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यह क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है? देखो, ये क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है? तो यानी कि समझ गए आप कि जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो क्या होता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास बर्फ है। क्या है अपने पास? बर्फ है। अपने पास बर्फ है, तो जो बर्फ है वो क्या बन जाएगा, वो बन गया पानी, ठीक है। पानी को वापस ठंडा करो, मतलब फ्रीजर में रख दो, तो वापस क्या बन जाएगा, वह बर्फ बन जाएगा। तो मतलब जो वापस चेंज हो सकता है ना, वापस क्या हो जाए, चेंज हो सकता है ना, उसे आप क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। और यानी कि इसका मतलब क्या है कि पहले जैसा फिर से बनाया जा सकता है। मतलब क्या है कि हमने कहा कि बर्फ क्या हो गया, पानी बन गया, तो पानी को वापस आप बर्फ बना सकते हो, बना सकते हैं ना। पानी को अपना क्या कर सकते हैं, वापस बर्फ बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यानी कि पहले जैसा प्राप्त किया जा सकता है, पहले जैसा प्राप्त किया जा सकता है। और फिर देखो, ऊर्जा परिवर्तन कम होता है। यानी कि इसमें ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम बदलती है। ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम बदलती है। तो बताओ, जो भौतिक परिवर्तन अपना कंप्लीट हो गया, भौतिक परिवर्तन क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। भौतिक परिवर्तन अपना कंप्लीट हो गया। अब आप देख लो, भौतिक परिवर्तन में कोई समस्या हो तो एक बार आप देख लीजिए, वापिस इनको एक बार देख लो। अगर आप उतारे हो तो उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब यानी कि यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ मेरे को। नहीं कोई समस्या। अब देखें, अब अगला क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, बात ये होती है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है ना, उसमें भौतिक गुण तो बदलेंगे, पर साथ में क्या बदलेंगे, साथ में रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। क्या होंगे, साथ में रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। यानी कि जिसमें क्या होता है, भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होता है, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। क्या होता है, भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होता है, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यानी कि भौतिक गुणों के साथ क्या होता है, भौतिक गुणों के साथ क्या बदलेंगे, क्या बदलेंगे, रासायनिक गुण बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। क्या होगा, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। किसके साथ में, भौतिक गुणों के साथ में। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होता है, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं आप उसे? उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ गए, है ना? यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं आप उसे? उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होते हैं? रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। क्या होता है जिसमें? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है? भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होते हैं? रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। और इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है इसके अंदर? नया पदार्थ बनता है। उसे क्या कहते हैं आप? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आती है किसकी? उदाहरण की। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? तो इसका उदाहरण होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा पहला, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और दूसरा क्या होगा? मोमबत्ती का जलना। तीसरा क्या होगा? कागज का जलना। और चौथा क्या होगा? कोयले का दहन। और पांचवा क्या होगा? भोजन का पाचन। और छठा क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। अब देखो, मतलब दूध से दही बनना। अब अगर दूध से दही बन रहा है तो आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। और मोमबत्ती का जलना, अगर एक बार मोमबत्ती जल गई ना, वापस नहीं आएगी। समझ गए? अगर एक बार क्या हो गई, मोमबत्ती जल गई, तो वापस प्राप्त कर सकते हैं क्या आप उसको? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। और कागज का जलना, कागज जल के वापस नहीं आएगा। लोहे का दह सॉरी कोयले का दहन। अब कोयले का दहन मतलब आपने कोई लकड़ी है जला दी, या कोयला आता है, देखा होगा आपने, लाइट कहाँ से बनती है? कोयले से बनती है ना? अब यानी कि कोयला जल गया तो वापस आ सकता है क्या? नहीं आएगा। भोजन का पाचन, एक बार भोजन का पाचन हो गया तो उससे आप वापस भोजन नहीं बना सकते। फिर देखो, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा जब हम नई चीजें लाते हैं लोहे की तो एकदम चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, उसका रंग गायब हो जाता है ऊपर से। चमक क्या होती है उनकी? धीरे धीरे खत्म होती जाती है। उसमें क्या होते हैं? लोहे पर जंग लग जाता है। बताओ क्या होता है इस पर? लोहे पर जंग लग जाता है। समझ गए? ये देखो, ये तो कोई समस्या हो तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो पहला क्या हो जाएगा? दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, और कोयले का दहन, भोजन का पाचन, और लोहे पर जंग लगना। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्या है ये सब? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब आप देख लो बच्चों, देखो भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ था, कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक गुण भी बदलेंगे। क्या होंगे इसके अंदर? रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। अब देखो, बात करते हैं इसके गुणों की, तो गुण क्या होते हैं इसके? देखो, रासायनिक परिवर्तन के गुण देखो आप। तो पहला गुण क्या होगा इसका? इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। देखो, पहला ही गुण क्या है इसका? पहला गुण ये है कि इसमें क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें नया पदार्थ बनता है और नए गुण उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? नए गुण बनते हैं। मतलब जैसे मान लो दूध से दही बन गया, तो दूध के गुण अलग थे और दही के गुण क्या हैं? अलग हैं। और ये परिवर्तन क्या है? स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, ये परिवर्तन क्या है? स्थायी है। मतलब क्या है? किसको पहले जैसा वापस नहीं बना सकते आप। क्या नहीं कर सकते? पहले जैसा नहीं बना सकते। जैसे देखते हैं, आपने कहा कहा था कि जैसे बर्फ से पानी, और पानी से बर्फ बन गया। लेकिन अगर एक बार दूध दूध है ना, एक बार दूध से क्या बन गया? एक बार दूध से क्या बन गया? एक बार दूध से क्या बन जाए? दही बन जाए, तो उसको वापस आप प्राप्त नहीं कर सकते। इधर वापस नहीं ला सकते। ला सकते हो क्या? वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब ये क्या है? परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या है? स्थायी है। क्या है ये परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन है ये। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। क्या होता है ये होता है अनुत्क्रमणीय। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। कौन सा प्रक्रम है? अनुत्क्रमणीय। मतलब एक बार बदल जाने के बाद इससे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, ऊर्जा का परिवर्तन होता है।
इसमें क्या होता है, ऊर्जा बदल जाती है, जिसे उष्मा, प्रकाश निकलता है या अवशोषित होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ऊर्जा बदल जाती है और फिर देखो रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग बदलेगा। देखो देखो हमने कहा कि रासायनिक गुण तो बदले, सॉरी, भौतिक गुण तो बदलेंगे सही, क्या होगा, भौतिक गुण तो बदलेंगे सही, क्या होंगे, भौतिक गुण तो बदलेंगे सही, लेकिन भौतिक गुणों के साथ क्या बदलेंगे, भौतिक गुणों के साथ क्या बदल जाएंगे, रासायनिक गुण बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे साथ में, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे साथ में, रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। इसलिए आप क्या कहते हैं, अब इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें गैस निकल सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है इसके अंदर, अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है इसके अंदर, अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है इसके अंदर, अवक्षेप बन सकता है, देख लो क्या बन सकता है, अवक्षेप बन सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ तक आप चेक कर लो एक बार, इसमें कोई समस्या हो तो। भाई देखो रासायनिक परिवर्तन गुण क्या होते हैं, इसमें नया नया पदार्थ बनता है, और कोई पदार्थ एक बार बन गया तो वापस दोबारा नहीं बना सकते आप, है ना। और ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है ये, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारी क्लास में क्या हो गया, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा एक तो, हमने पढ़ा एक तो, हमने पढ़ा एक तो भौतिक परिवर्तन, एक पढ़ा है अपने रासायनिक परिवर्तन। उसमें हमने क्या पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन के परिभाषा पढ़ी है, उसके उदाहरण देखे हैं, उसके गुण देखे, और क्या पढ़ा है अपने, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है और उसके गुण पढ़े हैं और उसके उदाहरण देखे हैं, ठीक है। आज की क्लास यहाँ तक, ठीक है, तो आप यहाँ तक तैयारी करें और फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, और साथ में क्या कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, और धन्यवाद।